नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून 2026 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 15 जून यानी सोमवार की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से मानसूनी बादल गायब दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून गतिविधियां कमजोर होने से 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजीसी 2026 के री एग्जामिनेशन को लेकर एक जरूरी नोटिस जारी किया है। इस री एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह एग्जाम 21 जून 2026 को होगा। इस बार एग्जाम प्रोसेस में कुछ बदलाव हैं। अब एग्जाम का समय बढ़कर 195 मिनट कर दिया गया है। इसमें कैंडिडेट्स को पहले से ज्यादा समय मिलेगा और इसके साथ ही स्टूडेंट की सुविधा के लिए क्वालिफिकेशन पेपर में रफ वर्क के लिए 4 पेज दिए जाएंगे। इनमें से 2 पेज शुरू में और 2 आखिर में होंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिए गए दान और चढ़ावे की गलत इस्तेमाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लगाए गए आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनुप्रकाश अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी किसी बड़ी जांच एजेंसी से स्वतंत्र जांच का आदेश देने पर विचार करे, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। हिमाचल की राजधानी शिमला की सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। संजौली से छराबड़ा के बीच आज सुबह ही लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हालात ये हैं कि 10 मिनट के सफर में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग रहा है। इससे लोगों में सरकार और पुलिस के खिलाफ रोष है। पर्यटन सीजन में पुलिस के इंतजाम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद अंतिम तिथि को 30 जून में खरीद का लक्ष्य बढ़ाए जाने और मंडियों में गेहूं का उठाव तेज करने को सरकार से आग्रह किया है। गहलोत ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि गेहूं की खरीद 19 जून तक सीमित कर देने से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रदेश भर में गेहूं खरीद को लेकर किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हमेशा 30 जून तक होने वाली खरीद को इस बार पहले 31 मई और अब केवल 19 जून तक सीमित करने से हजारों पंजीकृत किसान अपनी बारी के इंतजार में सड़कों पर बैठे हैं। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित उत्तर लाई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आखिरकार नई उड़ान मिल गई है। करीब 6 वर्षों से फाइलों और प्रक्रियाओं में उलझी परियोजना अब धरातल पर उतरने की ओर बढ़ चुकी है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की राशि जारी कर दी और इसी सप्ताह किसानों को अवार्ड जारी होने के साथ मुआवजा उनके खातों में जमा कराया जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। रेलवे यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जल्द ही यात्रियों को अब ट्रेन छूटने के बाद भी कंफर्म टिकट मिलने की सुविधा मिल सकती है। रेलवे एक ऐसे नए सिस्टम पर काम कर रहा है जिसके तहत ट्रेन में खाली पड़े सीटों की जानकारी रियल टाइम में IRCTC प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी। इस सुविधा के शुरू होने के बाद ट्रेन में सवार होने वाले यात्री भी रास्ते में किसी भी स्टेशन से उपलब्ध सीट देखकर टिकट बुक कर सकेंगे। इससे वेटिंग लिस्ट और RAC में फंसे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में पानी के मुद्दे पर दिए गए बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जोधपुर को विकास में पीछे धकेलने का पाप अशोक गहलोत ने किया है। इतना ही नहीं, उनकी गलत नीतियों की वजह से राजस्थान की जनता को प्यासा रहना पड़ा। जोधपुर और पूरे राजस्थान में पेयजल की इस दुर्दशा के कारण अगर कोई जिम्मेदार है तो वे अशोक गहलोत है। शेखावत ने कहा कि जब मैं जल शक्ति मंत्री था तब मैंने देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए थे, लेकिन गहलोत सरकार ने टेंडर प्रक्रिया को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। सीकर के कोतवाली इलाके में डॉक्टर के फ्लैट के बाहर से गेहूं का कट्टा चोरी हो गया। डॉक्टर ने कोतवाली पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज की। सीकर के बस स्टैंड स्थित सिटी पॉइंट में रहने वाले डॉक्टर शिवराज ने बताया कि उनके फ्लैट के बाहर गेहूं का कट्टा चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें एक चोर मुंह पर मास्क लगाकर गेहूं का कट्टा ले जाता हुआ नजर आया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाले नमो भारत अपने शानदार सफर और समय की बचत के कारण यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई है। सामान्य दिनों में रोजाना राष्ट्रीय राजधानी से मेरठ तक 95,000 यात्री इस सेवा से लाभान्वित हो रहे थे। यह ट्रेन 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे की दूसरी महज 1 घंटे में तय करती है। अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह संभवतः 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। दौसा जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने विशेष सघन तलाशी अभियान चलाया। ASP पीयूष के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया। तिराली पुलिस टीमों ने अस्थायी डेरे और तंबू लगाकर रह रहे लोगों की जांच पड़ताल की। इस दौरान उनके पहचान पत्रों को जांच किया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों की भी जांच शुरू की।
डीडवाना कुचामन पुलिस ने भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पश्चिमी बंगाल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। मामले का मुख्य सरगना इमरान फरार है, जिसकी तलाश जारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के लिए उदयपुर की जमीनी हकीकत जानने के लिए भारत सरकार की टीम उदयपुर में स्वच्छता को लेकर जनता के बीच है। लोगों की टीम ने आमजन के फीडबैक के लिए कई स्थानों का दौरा किया। टीम ने वार्डों में होने वाली साफ सफाई को लेकर लोगों से फीडबैक लिए और उदयपुर के सिटीजन से सफाई व्यवस्था और गीले सूखे कचरे के उठाव को लेकर भी फीडबैक लिया। पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से जुड़ी खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन अमेरिका ईरान संघर्ष का असर अब सिर्फ तेल बाजार तक ही सीमित नहीं है। इसने भारत में कैंसर के इलाज को भी मुश्किल बना दिया है। स्थिति ऐसी है कि कैंसर के 7 प्रमुख प्रकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं की कमी से हर 100 में से करीब 70 मरीज प्रभावित है। पूरे देश में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2 बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी दवाओं सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन की पिछले 2 से 3 सप्ताह से भारी कमी बनी हुई है। अजमेर में आज सोमवार को वी कुमार सर्किल के पास मुख्य चौराहे पर एक तेज रफ्तार और ओवरलोड पिकअप सड़क के ऊपर से गुजर रही मोटी केबल तारों से उलझ गई। चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेजी से आगे बढ़ा दिया, जिससे तारों पर जोरदार खिंचाव पड़ा और चौराहे पर स्थित एक मकान की करीब 40 फीट लंबी बालकनी नीचे गिर गई। हादसे में नीचे खड़ी 2 वैन क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे से 10 मिनट पहले ही वहां खेल रहे बच्चे हट चुके थे, अन्यथा बड़ा नुकसान हो जाता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।